सभी को नमस्कार। हम कर रहे हैं पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2017 में हुए थे, ठीक है? और इसी के साथ में हमने अभी तक 2 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। पिछले आज के आज ही में 2 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? तो आप जाकर देख सकते हो उनको। सेट 1, सेट 2 और ये हमारा अभी अभी जो चल रहा है वो सेट 3 है, ठीक है? तो हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो हम क्यों कर रहे हैं? वो सवाल भी आता होगा आपके मन में कि हम क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चीज़ें समझ में आएगी कि अभी जितना टाइम बचा है उसमें कितना पढ़ना है, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, फटाफट मैं इनको कवर कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैं सारे के सारे आपके सामने अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है? इसी के साथ में अभी हमारे बज रहे हैं रात के 12 बज के 16 मिनट हो गए हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं 1 घंटे में या आधे घंटे में इस पेपर को, मेरी कोशिश है कि आधे घंटे में, है ना? 1 घंटे ज़्यादा हो जाता है। आधे घंटे में हम इसको सॉल्व करें और इसमें हम थोड़ी डिटेल में नहीं जाएँगे, ठीक है? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, आंसर भी उन्हीं में है, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद आंसर है। तो ऑप्शन में ही आंसर है। तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, डिटेल में इसलिए नहीं जाएँगे क्योंकि पेपर अभी पास में है, ठीक है? 1 हफ्ता भी हमारे पास नहीं बचा है। हालाँकि है अभी, पर 1 हफ्ता भी हमारे पास नहीं बचा है। आज 9 तारीख हो गई है और इसी के साथ में 6 दिन बचे हैं, 15 से पेपर स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो हमारा जो है पटवारी का ये 2017 का सेट 3 है, तो हम भी सेट 3 के रूप में इसको कर रहे हैं। और ये हुआ था 29 दिसंबर को हुआ था, ठीक है? ये मॉर्निंग शिफ्ट नहीं, ये जो शाम वाली शिफ्ट है, शाम वाली शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम क्या-क्या करेंगे? पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि हम इसमें मैथ्स नहीं करेंगे, कि मैथ्स हम अगर करने बैठ गए तो टाइम लगता है, हर एक क्वेश्चन को 40-40 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है और हम पूरे पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जीएस है, तो जीएस में हम जनरल नॉलेज, जीके करेंगे, उसके साथ में हम कर रहे हैं इकोनॉमी और पंचायती राज, जो एक सब्जेक्ट के रूप में इसमें बताया गया है, ठीक है? दूसरा हम कर रहे हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ में हम कर रहे हैं हिंदी। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, हम 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं। बट हम मैथ्स को नहीं कर रहे हैं, मैं अभी बता दूँ। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है, जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अभी करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया? बोला है नीति आयोग ने प्रदेशों, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल जहां सबसे ज्यादा उपज हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को यह दर्जा दिया गया है, ठीक है? सबसे अच्छी फसल के लिए और किसानों के लिए सबसे अच्छी जगह है महाराष्ट्र। देखते हैं, प्राचीन शहर उज्जैन खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। अगर आप अ, मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपको यह नहीं पता है, ठीक है, महाकाल लोक है ये, बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ठीक है? मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ, ओके, ये थोड़ा ठीक है। हाँ, ये जो है ये शिप्रा नदी पर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एक बार कंफ्यूज हो गया था, पता है किस बात पे, कि ये के लिखा है और उसके बाद शिप्रा लिखा है। ये शिप्रा ऐसे ही लिखा जाता है और मैं पहली बार देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है? और ये है शिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन शहर। उज्जैन शहर में ही, उज्जैन में ही क्या है, महाकाल मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, ठीक है? और अगला क्वेश्चन है निम्न निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लिए हैं? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हमें 2022 के करंट अफेयर से लेकर करना है, यहाँ से नहीं करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है नरेंद्र हिरवानी। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता है? बात हो रही है नहीं जीता है, कौन सी वास्तुकला ने? तो देखिए उसमें जो है वल्लभ भवन ने यह पुरस्कार नहीं जीता है, मतलब वास्तुकला के अनुसार ये नहीं बना है। जैसे ये हाउसिंग इंदौर जो है, विधानसभा भोपाल है, सब नेटवर्किंग नेटवर्क इंदौर है, जो नेटवर्किंग इंदौर है, ये
बना हुआ है किससे, वास्तुकला से, तो आगा खान ने। उन आगा खान पुरस्कार जीता है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश में हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है? मौलिक अनुसंधानों के लिए बात हो रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है विज्ञान खेती भारतीय संघ। ठीक है, साइंस, ये जो है विज्ञान खेती भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम नेता कौन थे? पहले भारतीय, अंटार्कटिका जो कि बहुत ही ठंडा 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 है, और वहाँ जो है ये हमारे ध्रुव में है, पृथ्वी के ध्रुव में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस एस शर्मा। इन्होंने यह वहाँ पर रहने वाले पहले भारतीय टीम के नेता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का नाम बताएं जिस पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। बात हो रही है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी। महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य खालिस्तान की बुनियादी संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। ठीक है, तो ये जो है ट्राइबल पॉपुलेशन, जो जनजातीय जनसंख्या है, उनकी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मानव विकास सुधार करना है, इसके लिए वन बंधु कल्याण योजना लाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। बात हो रही है विश्व ओजोन परत की। तो जो ओजोन परत है वो वायुमंडल में हमारे जो सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, मतलब जो सबसे ऊपरी परत है जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की जो खतरनाक विनाशकारी जो किरण होती है उससे हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन किरण। तो जो ओजोन विश्व ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? देखो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है और ये बनना चाहिए हमसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा पदक जीता है? बात हो रही है पीवी सिंधु जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ये 2017 का है, हमें 2022 का करंट अफेयर करना है। ठीक है, और इस पर भी मैंने लेकर आया हूँ और बहुत ही जल्दी ये आ जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो वनडे एग्जाम के हिसाब से मैंने करंट अफेयर बनाया हूँ, बहुत अच्छा है और उसमें सब कुछ कवर कर दिया हूँ। अगर उसके अलावा बाहर से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है, तो ये है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को खालिस्तान के साथ फांसी दे दी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुखदेव। तीन जो क्रांतिकारी थे हमारे, जिसमें थे पहले भगत सिंह, दूसरे थे राजगुरु और तीसरे सुखदेव। इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। कब? 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को ये किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप सेबी का पूर्ण रूप है? का जो राइट आंसर है वो है सेबी। सेबी जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इंग्लिश में देख लीजिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हम वो करते हैं ना, और शेयर मार्केट में हम शेयर को खरीदना बेचने का काम करते हैं, तो उसको जो उसके जो नियम बनाने का काम कौन करता है? वो सेबी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाउल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है? बात हो रही है बाउल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है, सॉन्ग है? ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक संगीत है, सॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़ कालिका की पूजा किसने की? गढ़ कालिका की पूजा, बात हो रही है गढ़ कालिका की। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है कालिदास। कालिदास जी ने गढ़ कालिका की पूजा की।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना होती है। संजय राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान जिलों में स्थित है, बात हो रही है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है, कौन, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1994। जितने भी टाइगर रिजर्व वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर लेना है, जिनकी स्थापना हुई कब, किसकी स्थापना हुई, सतपुड़ा की कब स्थापना हुई, कान्हा की कब स्थापना हुई, ये सारे जो नेशनल पार्क है इनकी स्थापना पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। बहुत फायदा होगा अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं और कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन है, झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर खालिस्तान में है, बात हो रही है झाबुआ के नीलकंठेश्वर मंदिर की, तो है ये है पेटलावाड़, पेटलावाड़ में यह स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है, हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं हिंदी। हिंदी में पहला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या है, तो ये जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो है चार, चार संख्या है संयुक्त व्यंजन की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वर्ण ध्वनि, वर्ण ध्वनि ध्वनियों के रूप होते हैं, वर्ण ध्वनियों के रूप होते हैं, तो आंसर है लिखित, जो वर्ण ध्वनि होती है वो लिखित में होती है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, रीस की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती, तो आर के साथ, जो रा है, रा फॉर रा फॉर क्या है, रानी, रा फॉर रानी या राजा, तो उसके साथ में रा, रा ऋषि की है, ऋषि यहाँ से नहीं मिलेगी, ये वाक्य में उचित निपात का चयन करता है, क्या 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 यहाँ, बस क्या यहाँ से मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन है, तो वो पूरा करना था खालिस्तान। देखो इसमें अगर हम बैठा भी दें, क्यों, बस क्यों यहाँ से मिलेगी, बस कहाँ यहाँ से मिलेगी, बस किससे यहाँ से मिलेगी, यहाँ जो सटीक बैठ रहा है निपात वो बैठ रहा है क्या, बस क्या यहाँ से मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्योम। व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है, व्योम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची अश्व है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हो के लिए को कहते हैं कुलीन, क्या कहते हैं उसको, कुलीन, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिग्भ्रम का संधि विक्षेप निम्न में से कौन सा होगा, दिग्भ्रम की बात हो रही है, तो इसका जो राइट है दिक्भ्रम, दिग्भ्रम इसका राइट संधि विक्षेप होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द जो है वो है परवर्ती, परवर्ती इसका विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना आपको ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्र, अक्र से बना शब्द कौन है, अक्स, अक प्रत्यय से, इसका जो राइट आंसर है वो है कारक, कारक बना है अक प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है, शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यहाँ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वो है दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना, दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना, इसका जो राइट आंसर है। वैसे खुजली के लिए भी कर सकते हैं बट ये मुहावरा है तो मुहावरे को मुहावरे जैसे देखना है। हरस का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, और हरस का जो शुद्ध रूप है वो है हर्ष, हर्ष मतलब हर्ष और उल्लास, वो वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है हर्ष। अब आ गई है पंक्ति, पंक्ति हर पेपर में देखने को मिलती है, ठीक है। हिंदी के टॉपिक में, हिंदी वाले सेक्शन में हमको हर जगह क्या मिली है, पंक्ति हर पेपर में मिली है। तिलकत कान घुटुर वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीबे धावता, तो इसका जो है वो कौन सा रस है, कौन सा रस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वात्सल, वात्सल रस है, रस वाले सेक्शन को देख लेना,
रस वाला एक क्वेश्चन आया ही है पेपर में, ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना। 3 पेपर हो गया, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तीनों पेपर में रस वाले क्वेश्चन आए हैं, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर आ गई है एक, में हमको अलंकार चूज करना है, तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो इसका जो मानवीकरण अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है ये? मानवीकरण अलंकार है इस पंक्ति का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट करते हैं थोड़ा, कि आधा घंटे में इसको खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से नहीं बना है? का जो राइट आंसर है वो है अभी उपसर्ग से जो नहीं बना वो अभिन्न नहीं बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कि तुम्हारी मुख बांस तरंग, आज बोरे भोरे सहकार। इसका जो राइट आंसर है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का ये पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य परिषद मध्य प्रदेश की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम है, उसका जो नाम है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार एक पत्रिका है जो मध्य प्रदेश की ओर से प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सब इंस्पेक्टर। क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर में किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है? बात हो रही है किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का में उपसर्ग लाया गया है। ठीक है, अगला जो हमारा सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है पंचायती राज में, मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाले पंचायत स्तर की शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। तो इसका जो नाम है वो है पंचलेखा। पंचलेखा जो सॉफ्टवेयर है वो पंचायत स्तर जो ई शासन के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्लॉक स्तर पर होता है, ये पढ़ लेना है ना। और अभी सोच रहे हो कि नहीं होगा, इसमें नहीं आएगा पंचायती राज, तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि पटवारी का पेपर दे रहे हो उसमें पंचायती राज ना आए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना खालिस्तान से संबंधित है। बात हो रही है मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना इससे संबंधित है, तो ये उच्च गुणवत्ता वाले बीज से संबंधित, हाई क्वालिटी सीड से ये संबंधित है। क्या? सूरज धारा योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी सिंचाई नहर है? कौन सी बड़ी सिंचाई नहर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं मगर अभी नहीं जानते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण वाली, गांव में मकान बनाने के लिए जो योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर वो है 2016। 2016 में बहुत सारी चीजें हुई है, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आई है, तो 2016 में ये प्रारंभ की गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है, पर आए तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि सोच लो कहाँ से आ रहा है। देखो, ये अगर ग्रामीण वाली आती ना तो ये बनना चाहिए, मतलब ये कह रहा हूँ मैं। हाल ही में घोषित खालिस्तान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वालों के लिए 1,20,000 रुपए प्रत्येक वित्तीय सहायता पक्के घर समतल क्षेत्रों के निर्माण के लिए प्रदान की गई। ये बोल रहे हैं कि कौन सी योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो बेघर लोग हैं, जिनके जीर्ण शीर्ण घर में रहने का पक्का मकान नहीं है, सिंपल सी बात ये है, उनको 1,20,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है मकान बनाने के लिए। तो उस योजना का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है PMAY ग्रामीण। PMAY ग्रामीण योजना के तहत ये पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, वर्ष 2016-17 दूसरा अग्रिम अनुमान के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बुनियादी मूल्यों पर GVA की वृद्धि दर है। तो ये क्वेश्चन हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये सब नया देखना पड़ेगा। 2016 का है, हमको अभी 2022 का देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1970 के दशक में फसल बीमा के लिए
होमोजीनस एरिया अप्रोच सामंजस्यपूर्ण क्षेत्र दृष्टिकोण में उनके अग्रणी योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। कहने का मतलब जो ये है कि जो फसल बीमा के लिए होमोजीनस एरिया में अप्रोच के लिए किसको जाना जाता है, कौन से व्यक्ति को जाना जाता है, तो इनका जो राइट आंसर है, जो व्यक्ति है वो है वी एम दांडेकर जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम कृषि गणना को भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में किया गया। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1970 1971 में इसे लाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान में भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की बात हो रही है, तो 1965 में ये लाया गया था। अभी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का पेपर हुआ अभी कुछ महीने पहले या कुछ टाइम पहले, ये समझ लो, ठीक है। पिछले महीने हुआ है। इसका जो अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1963 1963 में ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह खालिस्तान तक मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको क्या करना है, जो अभी 2022 है उसको, उसमें अगर ये आएगा तो काम आएगा ये भी। इजी क्वेश्चन है, दिवस वाले क्वेश्चन है, और दिवस वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आ ही रहा है दिवस वाला हर पेपर में। मैंने अभी जितने पेपर एनालाइज किया हूँ उसमें हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आ ही रहा है। कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है। कुक्कुट पालन, मुर्गा जो है वो आता है पशुपालन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंतर्गत आता है कुक्कुट पालन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। मतलब जो मशीनरी है कृषि के क्षेत्र में, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, जैसे ये सब, इसके रिपेयर के लिए एग्रीकल्चर जो मशीनरी है, रोटोवेटर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर वगैरह के जो सामान है, और जो थ्रेसर वगैरह का जो सामान, उसकी रिपेयरिंग का जो सामान है और प्रोडक्शन का, ठीक है, उसके लिए ये कृषि शक्ति योजना का चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वेट एग्रीकल्चर होती है। वेट एग्रीकल्चर की बात हो रही है। वी वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल जो राज्य है वहां पर ये होता है वेट एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वहां पर प्रैक्टिस होती है, मतलब वहां पर की जाती है। इस राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कारोबार अवसरों व कृषि स्नातकों को रोजगार प्रदान करने के लिए अतिरिक्त किसान को कृषि आदान इत्यादि प्रदान करने के लिए एग्री जंक्शन की शुरुआत की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये जंक्शन शुरुआत की है, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है, बात हो रही है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो इसका जो राइट आंसर है वो है करनाल। करनाल में ये स्थित है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये करनाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा किस योजना का नीति वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना का ये नीति वाक्य है। सांसद आदर्श, तो श्वेत क्रांति के जनक हैं ये, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये हैं श्वेत क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने बहुत का शुभारंभ किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है 2005-2006 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में। जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारा कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो हमारा बनता है ओएस का पूर्ण रूप क्या है। ओएस की बात हो रही है, तो ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए और बिल्कुल बनना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है।
छोड़ना नहीं, मतलब ये क्वेश्चन में कंफ्यूज भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किस पीढ़ी में निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था, मतलब कौन सी पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ने ये किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उन्होंने ये वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया था। एक कंप्यूटर या एक सिस्टम में डाटा तक अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने की गतिविधि खालिस्तान कहलाती है, तो इसे हैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हैकिंग कहते हैं इसे। अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने, मतलब मैं आपके कंप्यूटर में घुस गया, इसे हम हैकिंग कहेंगे, और ये गलत चीज है, इलीगल है, ठीक है। अनाधिकृत एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कितने बिट एक बाइट को बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 बिट एक बाइट को बनाता है। हाँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए बिना कर, ऐसे बस क्लिक कर दो और जाने दो। और आकार खालिस्तान सेटिंग द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये फॉन्ट के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल जो बदलना है फॉन्ट की, तो फॉन्ट के द्वारा हम ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आउटलुक में अटैचमेंट को अटैच करने के लिए किस बटन बटन का उपयोग किया जाता है? तो आउटलुक में हम अटैचमेंट अटैच करते हैं, तो ये देखो, ये इसमें बटन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमारा जो अभी हम ईमेल में देखें, ईमेल में हम किसी अटैचमेंट को अटैच करते हैं तो इस टाइप का एक लोगो आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक वायरलेस रूप है? इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक वायरलेस रूप है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3G और 4G जो है वो है वायरलेस रूप है इंटरनेट कनेक्टिविटी का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टर्न ऑफ। नहीं, में हम कर सकते हैं टर्न ऑफ, तो हम कर सकते हैं, और शट डाउन में भी कर सकते हैं, और हाइबरनेट में भी कर सकते हैं। जो लॉग ऑफ जो ऑप्शन है उसमें हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करते हैं। लॉग ऑफ के लिए, स्विच ऑफ के लिए हम नहीं करते हैं। लॉग ऑफ मतलब हम कंप्यूटर चालू छोड़ रहे हैं, मगर हमारी जो एक्टिविटी है हम उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको बाद में चालू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, कुंजी कंट्रोल प्लस आई इसके लिए प्रयुक्त की जाती है, मतलब कंट्रोल प्लस आई किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक में परिवर्तित करने के लिए। देखो क्वेश्चन इसी जो यही वाला जो क्वेश्चन है वो आया था सेकंड, जो तीन पेपर, जो तीन सेट हैं हमने जो सॉल्व किए हैं, जो एक ही दिन के थे, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो ये एज इट इज उठा के इसमें डाल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमको अगर डे बाई डे मिलते जाए पटवारी के पेपर, तो मजा आते जाए। हाँ, निम्नलिखित में से एम एस एक्सेल 2007 के लिए वर्कशीट के बारे में कौन सा कथन गलत है? बात हो रही है कौन सा कथन गलत है वर्कशीट के बारे में, तो कथन पढ़ लेते हैं। सीट टेबल्स रंगीन हो सकती है, केवल सीट टेप्स रंगीन हो सकती है, ये तो गलत है। कुछ क्षेत्र को एक सीट के बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी गलत है। आप स्तंभ की इतनी, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? पंक्ति की चौड़ाई को विशेष रूप से मैनुअली ऑटोमेटिकली फिट किया जा सकता है, पंक्ति की चौड़ाई को, तो ठीक है, सही बात है, वर्कशीट की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेट खालिस्तान की एक प्रणाली है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ये का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमएस वर्ड 2007 में वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज किया जाता है, किसमें? एमएस वर्ड 2007 में। कैप्स लॉक और नम्स लॉक कुंजियां खालिस्तान कहलाती है, ये टॉगल की कहलाती है। क्या कहलाती है? टॉगल की। ये बेसिक करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं है, ये नॉर्मल है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आपको नहीं पता था तो कम से कम इस वीडियो में पता चल गया, तो भूलना मत कि ये टॉगल की है। कंप्यूटर के स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर के स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये
आउटपुट की बात कर रहा आउटपुट है। अगर हम बात करते कि ये स्पीकर को छोड़ देता है या फिर सिर्फ हेडफोन की बात करता है, तो हेडफोन में क्या होता है, एक तो एयर दो दो हमारे पास क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं और एक माइक होता है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होता, जब जब सिर्फ हेडफोन की बात होती, पर यहाँ किसकी बात हो रही है, स्पीकर के साथ में, तो स्पीकर में आउटपुट ही हम वो कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, निजी कंप्यूटर को निम्न के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। निजी कंप्यूटर को, तो ये नेटवर्क के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है, नेटवर्क के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है खालिस्तान कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है। बात कर रहा है कैबिनेट में रहता है और इस कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बिना तो कंप्यूटर है ही नहीं, है ना, ये सभी पार्ट्स को जोड़ता है, सभी चीज़ों को जोड़ता है। रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, मॉनिटर हो गया, ना माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सबको एक साथ जोड़ता है, तो मदरबोर्ड का ही काम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में रवि सन सोम मंडे और मंगल ट्यूसडे आदि का उदाहरण है, ये सीरीज है, ठीक है, एमएस एक्सेल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में 7वीं रो 7वें कॉलम का सेल एड्रेस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो G7 है, 7वें रो और 7वें कॉलम का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है, असेंबली लैंग्वेज, ये जो होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो होती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट 3, पटवारी का सेट 3 है, वो हम अभी यहाँ से खत्म कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट 4। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2017 के पटवारी के, मैं पूरे एक के बाद एक बस करूंगा, ठीक है, आपको ये चीजें अवेलेबल करवा दूंगा। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए मैं कुछ ना कुछ का इंतजाम कर दूंगा, जो ये वाला पीडीएफ मैं आपको वहाँ, तो हम ये सॉल्व किए हैं, ये वाला जो पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल करवा दूँ, या तो मैं इसके लिए ग्रुप बना दूंगा या कुछ तो करूंगा, ठीक है। तो अभी तो हम इसको कर रहे हैं, तो पीडीएफ पीडीएफ धीरे धीरे आपको अवेलेबल हो जाएगी साथ में। चलिए अब यहाँ से ख़त्म करते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।